गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अनंत, गुड इवनिंग आदित्य। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? यस सर। यस सर। यस सर। कल हम लोगों ने ये फंक्शन वाली चीज पढ़ी थी। आई वांट कि मनोज तुम एक बार रिवाइज करवाओ कि यहाँ पे हमें एक नया फंक्शन अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और हम बता दे रहे हैं किस चीज का फंक्शन बनाना है। तो सबको एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। सबको क्वेश्चन ये है, राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट, नहीं, टू आस्क द यूजर हिज एज एंड देन रिटर्न इट। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, तो ये करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसको सेंड करो एंड लेट्स सी कितना याद है तुम लोग को। राइट अ फंक्शन टू आस्क यूजर हिज एज एंड देन रिटर्न इट। मनोज बहुत जल्दी करने लगा है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड एज सिस्टम डॉट आउट व्हाट इज योर एज, रिटर्न एज। अरे यूजर से इनपुट लेना है मनोज, यूजर से इनपुट कहाँ लिया? सर मैंने सुना ही नहीं, इनपुट भी लेना है। बेटा मनोज तुम बहुत जल्दी पकड़ ले रहे हो चीजें इस कंप्यूटर क्लास में, बट ये छोटी छोटी चीजें छोड़ो मत, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो। यू हैव टू आस्क यूजर हिज एज एंड देन रिटर्न इट। बट ओवरऑल काफी बेटर किया मनोज। आदित्य, अनंत, तुम में से किसने भेजा है? सर आदित्य ने। सर वो सेमीकोलन लगाना भूल गया मैं नीचे उसके। और फंक्शन का नाम क्या है? सर पब्लिक स्टैटिक वॉइड। फंक्शन का नेम क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड तो कुछ और होता है। हाँ सर फंक्शन का नाम सर एज फाइंड करना है। इंट इंट। अरे भैया थोड़ा सा फिर से सोचो। ये देखो मनोज ने जैसे लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड, फिर फंक्शन का नेम एज, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट। ओके। और प्रिंट तुम कमांड नहीं यूज कर सकते हो, बिकॉज प्रिंट तो हम लोग ने फंक्शन कल बनाया था, तुम्हें वो यूज करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाला। ओके सर। आदित्य ने भेजा पब्लिक स्टैटिक वॉइड एज सिस्टम डॉट आउट व्हाट इज योर, अरे तुमने तो कॉपी पेस्ट कर दिया उसका मनोज का आंसर। नहीं सर। एग्जैक्ट सेम कैसे है? सर मेरा अलग है थोड़ा। क्या अलग है बताओ? सर सेमीकोलन एंड वो सब भी है। सिर्फ सेमीकोलन एक एक्स्ट्रा दिख रहा है। मनोज के प्रोग्राम अभी जो फाइनली मनोज ने भेजा है प्रोग्राम, उसमें तीन चीजें हैं जो बदलनी है। सब लोग के पास 1 मिनट और है, सबमिट करो। बट ये देखो 51 52 जैसे ही 60 पे होगा सबको रुकना होगा। 55 56 57 58 59 60 एवरीबडी प्लीज स्टॉप टाइपिंग, वापस गूगल मीट पे आओ। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है? तो yes, ये मनोज का प्रोग्राम है, इसमें हम फिर से सेंड कर दे रहे हैं। तो अब इसमें बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इसको हम वहां पे लिख देते हैं, कोड में लिख देते हैं। सो वो इन्वर्टेड कॉमा में क्वेश्चन मार्क देने की बजाय डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद में दिया है। बिल्कुल सही ऋतुजा। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए। और बताओ सेमीकोलन। सर सेमीकोलन कहाँ पे? सर वो जो एज के बाद आएगा ना जो इन्वर्टेड। हाँ सर। और बताओ 3 चीजें अभी भी गड़बड़ है, लेट्स सी कौन फाइंड कर पाता है। सर वॉइड एज लिखा है वहाँ पे, एज ही होगा क्या? सर वॉइड एज लिखा हुआ है वहाँ पे। हाँ। सर वॉइड तो मतलब हम कुछ भी लेते हैं तो वॉइड नहीं ले, जब हम किसी फंक्शन का मतलब एज ले रहे हैं तो या एज एक्सेट्रा कुछ भी ले रहे हैं तो वॉइड नहीं लेना है सर हमें। तो यहाँ पे क्या लेना चाहिए? कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे कुछ मतलब एज सर सिर्फ पब्लिक स्टैटिक एज लिखना है सर। नहीं रिटर्न टाइप लिखना ही पड़ता है। तो अगर तुम वो देखोगे कि फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, तो देखो हम लोगों ने लिखवाया था सिंटेक्स में, डिलीट कर दिया था वैसे तो। ये देखो पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, ये तुमने अपनी कॉपी में भी लिखा होगा, हमेशा ये लिखना ही होता है। ऋतुजा अपनी कॉपी में ये चीज दोबारा लिख लो, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप फंक्शन नेम,
ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये तो लिखना ही है तुम्हें इतना। सब लोग अपनी नोटबुक में लिख लो, अगर पहले कल नहीं लिखा था तो, कि फंक्शन को इतना तो लिखना ही पड़ेगा। जो लिख ले वो तुरंत बताए। लिख दो इसके ऊपर सिंटेक्स ऑफ फंक्शन। लिया था ठीक है मनोज, तो तुझा तुम भी अपनी नोटबुक में ये चीज लिख लो। सर सिंटेक्स ऑफ फंक्शन भी लिखना है? हाँ, कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि क्या लिखा है। तो सिंटेक्स फंक्शन का ये होता है, पब्लिक स्टैटिक, उसका रिटर्न टाइप, उसका फंक्शन नेम। सर हो गया, लिखती हूँ। और इसके अंदर पैरामीटर्स इफ एनी, यहाँ पे लिख दो डेटा टाइप पैरामीटर वेरिएबल नेम। ठीक है सर, अभी भी दिया ठीक करके सब कुछ। सर वो एल था ना नेक्स्ट लाइन का, वो कैपिटल लिखना था। रुको अभी, और नेक्स्ट लाइन का एल कैपिटल होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इसमें 3 मिस्टेक्स और हैं अभी भी, हम बता दे रहे हैं बिकॉज तुम लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। एक तो system.out.println व्हाट इज योर एज के वाली लाइन में भी सेमीकोलन होना चाहिए। जावा में हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन होता है। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट इज एनी लाइन, सर ये लाइन जो हमने लिखी है। हाँ, बट फंक्शन वाली लाइन नहीं। जावा स्टेटमेंट, a statement is an action in Java program, for example a statement may tell you W3 schools का है। ये रहा, मिल गया बट ये प्रोग्रामेज में है। जावा सिंटेक्स गेट स्टार्टेड, सेटअप फॉर विंडोज, क्विक स्टार्ट नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो 3 चीजें होती हैं, 2 चीजें होते हैं बेसिकली, स्टेटमेंट्स और ब्लॉक्स। ठीक है, ब्लॉक्स क्या होते हैं? हर वो चीज जिसमें कर्ली ब्रैकेट लगता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ये जो फंक्शन है इसमें कर्ली ब्रैकेट लगता है, राइट? यस सर। जो क्लास वाली लाइन होती है उसमें भी कर्ली ब्रैकेट लगता है। जो इफ एल्स लूप होता है उसमें भी कर्ली ब्रैकेट लगता है। तो हर वो लाइन जिसमें कर्ली ब्रैकेट वाला हो उसको ब्लॉक कहते हैं, और ब्लॉक के आगे सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। बाकी हर चीज स्टेटमेंट होती है, और स्टेटमेंट्स के आगे जावा में सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये चीज लिख लो, कल तुमसे पूछेंगे। क्या हुआ सर? प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत है आपकी। हाँ यार, तुमने कल भी बताया था, इसको सही कर लेता हूँ मैं। प्रैक्टिस, अरे यार, Ctrl+Z Ctrl+F प्रैक्टिस, ये रहा। ठीक है, अब सही हो गई? यस सर। गुड। तो ये चीज अपनी नोटबुक में लिख लो कि ब्लॉक्स और डिफरेंस, व्हाट आर ब्लॉक्स एंड व्हाट आर स्टेटमेंट्स। एक बार अपनी नोटबुक में ये चीज लिख लो, ब्लॉक्स आर लाइंस विच, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, डेफिनेशन होगी ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स 0 और more that is enclosed by curly bracket। ये रहा, ये लाइन लिख लो। A block is a group of statements that is enclosed in a curly bracket. It does not have a semicolon at the end. What are statements? ये अपनी नोटबुक में सब लोग लिखना चालू करो। सर लिख लिया। स्टेटमेंट के लिए भी लिखो कि statement is a complete unit of execution in a single line. It is followed by a semicolon. ये लिख लो इतना सब लोग। सर आप कर्ली ब्रैकेट में टी लिखना भूल गए। ये ब्रेसेस है, ब्रेसेस भी सही चीज होती है, ब्रेसेस वर्सेस ब्रैकेट्स। Braces are used to group statements as in इतना इतना, brackets are used to index into an array, parentheses are used इतना इतना। English square bracket होता है while curly brackets are called। अच्छा ठीक है, तो braces और brackets का सेम मतलब होता है यूजुअली। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं इनको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और जब कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स आर कॉल्ड ब्रेसेस। ठीक है, ओके सर। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रेसेस होते हैं। बट ये पूरा लिख लो, यहाँ तक इतना लिख लेना तो बताना। मनोज ने लिख लिया। मनोज तुमने लिख लिया है क्योंकि, तो एक बार बताओ कि 2 स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल दो और 2 ब्लॉक्स के एग्जाम्पल दो हमें बोल के। अपने कोड में देखो कौन कौन सी लाइंस हैं जिसमें सेमीकोलन लगा हुआ है, वो सारे स्टेटमेंट्स होंगे, और हर वो लाइन जिसमें सेमीकोलन नहीं लगा है वो ब्लॉक होगा।
जो कर्ली ब्रैकेट के साथ है। सर पब्लिक स्टैटिक वॉइड है ना सर, वो ब्लॉक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन व्हाट इज योर एज वो स्टेटमेंट है सर। ठीक है, तो जितने भी फंक्शंस होते हैं जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या कुछ और लिखा रहता है वो सारे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट चीज, हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं? सर स्ट्रिंग। रिटर्न कर रहे हैं एज, है ना? यस सर। एज की वैल्यू क्या है? सर एज की वैल्यू मींस सो 16 मतलब इंटीजर में कौन सा भी नंबर। एज डिफाइंड कहाँ पे है? यहाँ पे कहीं डिफाइन किया है हम लोग ने? तो यहाँ पे नेम, सर जैसे वो वॉइड के आगे एज हमने डिफाइन किया। नहीं, ये तो फंक्शन का नेम है। यहाँ पे हम लोग ने लिखा इंट नेम इज इक्वल टू माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट इंट, है ना? यस सर। तो यहाँ पे अगर यूजर लिखता है 23, तो नेम की वैल्यू क्या हुई? 23। 23 हुई। एज की वैल्यू क्या हुई? 23। 23 क्यों हुई? सर पता ही नहीं एज की वैल्यू हम। करेक्ट। बच्चों रोबोट की तरह आंसर मत करो, सोच के बोलो। एज की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, बिकॉज एज हम लोग ने डिफाइन ही नहीं किया है, हम लोग ने यहाँ पे नेम लिखा है, तो रिटर्न नेम करेंगे फिर। और ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटीजर मांग रहे हैं, तो यहाँ पे असल में एज मांग रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एज लिखते तो बेटर रहता, बट क्योंकि नेम लिखा हुआ है तो यहाँ पे रिटर्न भी नेम करेंगे। क्यों? क्योंकि नेम में वैल्यू स्टोर की है हम लोग ने, यूजर इनपुट हम लोग ने नेम में स्टोर किया है। तो जल्दी से ये चीज करके भेजो मनोज। पब्लिक स्टैटिक वॉइड एज सिस्टम ऑफ व्हाट इज योर नेम इंट एज इज इक्वल टू माई एज नेक्स्ट इन रिटर्न एज। ठीक है, सब कुछ सही है। अभी भी एक गलती है, और हम हिंट दे रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे हम लोग ने जो लिखा था इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है? कोई बता सकता है? सर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा नहीं लगाया, वहाँ पे लगाया। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट तो सिर्फ प्रिंट करने के लिए है एक चीज, उसे नहीं कुछ और यहाँ पे आंसर छुपा हुआ है जो अभी हाईलाइटेड है। गेस कर सकता है कोई? 5 तक गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5। नहीं पता किसी को इसका? चलो ये क्वेश्चन का आंसर तो देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? सर इंट। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है। यहाँ क्या लिखा है? सर वॉइड। और हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा था जो सिंटेक्स था? यहाँ पे क्या लिखते हैं? सर रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप तुमने क्या बताया? इंट है। इंट है। तो वहाँ पे वॉइड लिखा हुआ था, राइट? यस सर। तो ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए इंट। सर ठीक करके भेज दो। हाँ भेजो जल्दी। पब्लिक स्टैटिक इंट एज इतना इतना इतना, तो बिल्कुल सही है। एक छोटी सी चीज और बता दें जो तुम लोग को अभी तक पता नहीं थी, कि फंक्शन का नेम और वेरिएबल का नेम सेम नहीं रखा करो, प्रॉब्लम आ जाती है। तो फंक्शन का नेम कुछ और रख दो या फिर वेरिएबल का नेम कुछ और रख दो। और सब लोग अपनी नोटबुक में लिख लो, क्वेश्चन लिख लेना, राइट अ फंक्शन टू आस्क यूजर हिज एज एंड देन रिटर्न इट। जल्दी से, ये लिखा था अपनी नोटबुक में? यस सर। राइट अ फंक्शन टू आस्क यूजर हिज एज एंड देन रिटर्न इट। और इसका आंसर में ये लिख दो जो लास्ट आंसर है ये मनोज का, बट इसमें फंक्शन का नाम चेंज कर देना या फिर इस वेरिएबल का नाम। हाँ परफेक्ट, ये जो फाइनली उसने लिखा हुआ है ये लिखना। एंड अब इसका आंसर लिखो जो व्हाट्सएप पे फाइनल मैसेज है। सर एक छोटे से कोड में 10-12 गलतियां हुई हैं हमारी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी कितना टाइम ही हुआ है कोडिंग करते हुए, हमने 10 साल से कोडिंग कर रहे हैं, अभी भी गलती हो जाती है। तो चिंता मत करो, गलतियां होंगी, एज लॉन्ग एज सीख रहे हो उन गलतियों से तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आज जो गलती हो रही है वही गलती कल भी करो परसों भी करो तो फिर दिक्कत है।